नमस्कार आप सभी को। ज्ञानी बड़ा या भक्त बड़ा या कर्मी बड़ा, इस बात पे ना हमेशा कुछ लोग डिबेट करते रहते हैं, डिस्कशन होता है, ठीक है। तो आज मेरे गुरु की कही कुछ बातों के साथ में इस पॉइंट को रखने जा रही हूँ, ठीक है। कुछ उन्हीं के दिए सूत्र हैं, कुछ उन्हीं की बताई बातें हैं, और जो भी मैं बातें बताऊंगी अपने गुरु की कही, वो सारी बातें जो वास्तविक धार्मिक शास्त्र हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, उनमें भी उन बातों का विवरण आपको मिलेगा, ठीक है। आपको वो बातें मिलेंगी, ठीक। सबसे पहली बात तो भक्ति, जैसे एक कम्युनिटी है जो लोग कहते हैं कि लव इज गॉड ना, प्रेम ही परमात्मा है। पर हमारा अध्यात्म बताता है कि, और आप जब रियलाइज भी करेंगे अध्यात्म की जर्नी में, तो आपको समझ में आएगा कि लव इज नॉट गॉड, लव इज बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। प्रेम भगवान नहीं है, लेकिन प्रेम आधार है अध्यात्म का। प्रेम के बिना कोई आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, प्रेम के बिना कोई भक्त बन ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति ही वास्तविकता में प्रेम है। प्रेम पे लोग इतनी फिलॉसफी, इतनी सारी चीजें बोलते हैं, बताते हैं, लव ये है, लव वो है, लव वो है, प्रेम ये है, प्रेम। और प्रेम, किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि लव, प्रेम और प्यार, इनमें भी अंतर है, ठीक है। तो खैर वो एक अलग पॉइंट है। पर जब हम प्रेम की बात करते हैं तो भक्ति ही वास्तविकता में प्रेम है, और भक्ति ही है जो हमारे हृदय को तृप्त करती है। प्रेम ही है जो हमारे हृदय को तृप्त करता है, और तभी हम में समर्पण आता है। हृदय में प्रेम रस नहीं है, हृदय में भक्ति रस नहीं है, समर्पण नहीं आएगा। आप कितना भी कुछ कर लो, नहीं आता समर्पण। तो प्रेम रस और भक्ति से ही समर्पण आता है। तो अध्यात्म का जो पहला स्टेज है, वही है, वो है समर्पण, और वही है भक्ति, ठीक है। तो ये तो इसीलिए इसके महत्व को सबसे ज्यादा बखाना गया है, सबसे ज्यादा इसकी व्याख्या की गई है कि भक्ति ही सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि वो आप में समर्पण लाती है। समर्पण आने के बाद ही कुछ रिसीव करने के आप योग्य बन पाते हैं। जब तक समर्पण नहीं होता तो आप में छीनने की चाहत रहती है, रिसीव करने की योग्यता नहीं होती है। समर्पण से रिसीव करने की योग्यता बढ़ जाती है। यू आर रेडी टू रिसीव जो आप डिजर्व करते हैं, तो आपको छीनने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो सच में भक्ति तो सर्वोपरि है। तो समर्पण, और उसके बाद सत्य ज्ञान मिलता है। पहले समर्पण आता है और आप रिसीव करने के योग्य बन जाते हैं, तभी परमात्मा आपको सत्य ज्ञान देते हैं। तो सत्य ज्ञान भी तब मिलता है जब आप में समर्पण आता है, जब आप में भक्ति जागृत होती है। और सत्य ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए आपको कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा। 4 प्रकार की सेवा कही गई हैं जो कि कंपलसरी है, जिनमें से कोई एक सेवा तो हर मनुष्य को करना ही पड़ेगा, यही उसका वास्तविक कर्म है। अब यहाँ पर कर्म की बात पहले छेड़ रहे हैं, ठीक है। कर्म, ठीक। तो कर्म तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को अगर निभाना है तो आपके लिए, या इस दुनिया में रहने का अधिकार चाहिए, तो आपको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। और वो जिम्मेदारी है कि 4 प्रकार की सेवा में से कोई एक सेवा तो आपको करनी ही पड़ेगी, जिसमें से सबसे ऊपर की सेवा, यानी सबसे हाई लेवल की सेवा कहा गया है विप्रोचित सेवा, यानी दुनिया के कल्याण की कामना से
दुनिया में अंधकार, अज्ञानता के अंधकार को हटाने का कार्य करना, ये सबसे बड़ी सेवा है, जिसे विप्रोचित सेवा कहते हैं। ठीक है, तो कर्म हुआ। जब आप में भक्ति जागृत होती है, आप में सच में सच्ची भक्ति जागृत होती है, सच में परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण जागृत होता है, तो परमात्मा की इच्छा आपका कर्तव्य बन जाता है। परमात्मा की ही इच्छा आपका कर्तव्य बन जाती है। आप अपना धर्म समझते हैं। यही सच्चे भक्त होने की पहचान है। इसके अलावा कोई कितना भी खुद को भक्त कहे और कुछ भी कहे, उसके भक्त होने की पहचान नहीं है। भक्त होने की पहचान यही होती है जब आप में इतना समर्पण आ जाए कि परमात्मा की इच्छा ही आपकी इच्छा, आपका धर्म, आपका कर्म बन जाए। वही सच्ची भक्ति होती है और वही सच्चा भक्त होता है। ठीक है, तो परमात्मा के लिए कर्म करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाती है। और कर्म की जब हम बात करें तो कर्म तो एक चोर भी कर्म कर रहा है ना। चोरी कर रहा है तो वो भी तो एक कर्म ही है। कोई किसी का बुरा कर रहा है तो वो भी एक एक्शन तो है, कर्म तो है, वो भी तो है ना। तो कर्म तो है, लेकिन जो भक्त होगा, जो सात्विक व्यक्ति, मतलब कहें जो धार्मिक व्यक्ति होगा, वो कैसा कर्म करेगा? वो कर्म करेगा जिससे दुनिया का कल्याण हो। और दुनिया का कल्याण सत्य ज्ञान रूपी प्रकाश के बिना नहीं हो सकता। जैसे दुनिया में उजाला सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह से सत्य ज्ञान का प्रकाश आपको दुनिया में फैलाना है, यानी कहें कि आपका कर्म सत्य ज्ञान के अनुसार ही होना चाहिए। जब आप खुद को धार्मिक कहते हैं, भक्त कहते हैं, तो आपका कर्म बता देगा कि आप सच में भक्त और धार्मिक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कर्म में सत्य ज्ञान का प्रकाश है कि नहीं है। तो ये तीनों चीजें किस तरह से एक ही से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तीनों ही एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं और एक मनुष्य को सद्विप्र बना रहे हैं। ये शब्द बहुत लोगों के लिए नया होगा। सद्विप्र क्या होता है? इस शब्द की व्याख्या आपको वास्तविक जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें मिलेगी। ये शब्द मिलेगा आपको, सद्विप्र। सद्विप्र वही बन सकता है जो सच्ची भक्ति, सत्य ज्ञान और सत्य कर्म, इन तीनों को अपने अंदर संजो के और इस दुनिया में जीवन को जीता है, वही सत्विप्र है। मेरे गुरु ने कहा है कि इस दुनिया में, पूरे विश्व में, अगर कम से कम, शायद का नंबर हो जाए, बट मुझे यही याद है कि 5 उन्होंने नंबर कहा था, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो या कम भी हो, पर उन्होंने कहा था अगर 5 सद्विप्र भी ढूंढ लो ना, तो दुनिया का उसी दिन मतलब कहें कि स्थिति बदल जाएगी। तो 5 सद्विप्र भी आज के समय में ढूंढ पाना मुश्किल से मुश्किल कार्य है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे टफ जो भी एग्जाम होता होगा, इस दुनिया में सबसे टफ जो भी प्रतियोगिता होती होगी, उन सभी प्रतियोगिता या एग्जाम से भी ज्यादा टफ है एक सद्विप्र हो पाना। सद्विप्र वही होता है जिसमें सच्ची भक्ति, सत्य ज्ञान और सत्य कर्म का योग होता है। और इसकी परीक्षा केवल परमात्मा ही ले सकते हैं, क्योंकि कौन सद्विप्र है ये समझ पाना उसी व्यक्ति के बस की बात है जो खुद एक सद्विप्र है। इसके अलावा कोई दूसरा जो खुद सद्विप्र नहीं है, वो किसी दूसरे की क्या परीक्षा ले पाएगा कि ये सद्विप्र है कि नहीं है। सिर्फ परमात्मा या सिर्फ केवल एक सद्विप्र ही समझ सकता है कि सच में कौन सद्विप्र है। और कौन सद्विप्र है ये उसकी धारणाओं से पता चलता है, ये उसकी मानसिकता से पता चलता है, ये उसके कर्म से पता चलता है। वरना खुद को बड़े से बड़े भक्त कहने वाले लोगों को भी मैंने दिखावा और भीड़ का हिस्सा बनने के लिए यम नियम का उल्लंघन करते देखा है, जिनके लिए दिखावे और भीड़ यम नियम से भी ज्यादा बड़े होते हैं।
ठीक है। तो सत्य ज्ञान के बिना कोई सच्चा भक्त भी नहीं हो सकता, सच्चा कर्मी भी नहीं हो सकता, और भक्त बने बिना कोई सत्य ज्ञान को रिसीव करने के योग्य भी नहीं होता। और सत्य ज्ञान और सच्ची भक्ति के बिना कोई सत्य कर्म करने के लायक नहीं होता, कर ही नहीं पाएगा वो। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये तीनों इंडिविजुअली अलग आपको कंप्लीट नहीं कर सकते। तीनों एक साथ है तभी कोई सद्विप्र हो सकता है, और जो सद्विप्र है वही सच्चा ज्ञानी है, सच्चा कर्मी है और सच्चा भक्त है। तो जितने भी लोग इस बात पे डिबेट करते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा होता है, या इस बात पे डिबेट करते हैं भक्ति ही सबसे बड़ी होती है, और या इस बात पे डिबेट करते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा होता है, ये तीनों अधूरे लोग हैं। ये तीनों वो लोग हैं जिनके बस में दूसरी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिनसे दूसरी चीज़ें नहीं फॉलो हो पा रही हैं वो चीज़। तो खैर, सद्विप्र बनिए।